वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आप पहुंचे हैं अपने थर्ड लेक्चर में स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल के, और यू कैन से यूनिक स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल। अब ये यूनिक क्यों है ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। अगर आपने बाय चांस थर्ड वीडियो से इस लेक्चर को देखना शुरू किया है तो ये राइट यू कैन से राइट स्टार्ट नहीं है इस सीरीज की। आप पहले जाकर के इसका लेसन 1 देखिए, लेसन 2 देखिए, फिर लेसन 3 पे आइए, क्योंकि सारे लेसन्स जो है वो कनेक्टेड है। पहले आपको कुछ फर्स्ट स्टेज पे कुछ एक्टिविटीज करनी है, सेकंड स्टेज पे कुछ एक्टिविटी करनी है, थर्ड स्टेज पे कुछ एक्टिविटी करनी है। तो आपको जो यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जा रही है वो कुछ एक्टिविटीज के थ्रू सिखाई जा रही है, कि जैसे जैसे आप वो इंग्लिश की एक्टिविटीज करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल काफी इम्प्रूव हो चुका है। ये सच है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें टेंसेस, इंग्लिश की ग्रामर, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम टेंसेस सीख जाते हैं, हम ग्रामर सीख जाते हैं, लेकिन हम पूरा स्पोकन इंग्लिश का कहीं कोचिंग में जाकर के कोई इंस्टीट्यूट में हम पूरा कोर्स भी अटेंड कराते हैं 3 4 5 6 महीने का, लेकिन उसके बाद भी हम वहीं बैठे होते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे एक बेसिक रीजन है जो हमें समझना चाहिए, कि किसी भी भाषा को जानने के 4 रूप होते हैं। वो होते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसी कंसेप्ट पे और एक 21 दिन का कंसेप्ट होता है जो मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 में इलेबोरेट किया है। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हमने ये अपना स्पोकन मॉड्यूल बनाया है। तो उसी के बेसिस पे मैं आपको भाषा के हर सेगमेंट के लिए और लैंग्वेज के हर फेस के लिए, मे बी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्टिविटीज which you have to do on day to day basis, and if you do it religiously, if you do it regularly, then I promise you from 84th day you will be able to speak fluent इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने लेसन की, विच इज अबाउट राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग में हमें क्या करना है? हमें राइटिंग में करना है कि हमें कोई भी एक न्यूज लेनी है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि हमें हिंदी और इंग्लिश में न्यूज पढ़नी है। अब हमें क्या करना है, हमारा लेवल थोड़ा बेटर हो चुका है होगा 21 दिन तक, हमें शब्द प्रोनाउंस करने आ गए होंगे बहुत अच्छे से, और हमें कुछ वर्ड्स का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और हम चीजों को ऑब्जर्व भी करना शुरू कर चुके होंगे कि किसी लाइन को अगर इंग्लिश में बोलना है तो किस तरीके से उसको बोला जा चुका है। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन से सीखनी है, लर्न करके नहीं सीखनी है, या याद करके या रट्टा मार के नहीं सीखनी है। आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे इंग्लिश को, तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो बोलते होंगे कि थिंक इन इंग्लिश। हाउ यू कैन थिंक इन इंग्लिश? यू कैन थिंक ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो ही हम उसके बारे में सोचते हैं ना, यार मैं वहां पार्टी में गया था, उसने ऐसा किया था, तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, राइट? क्योंकि मैंने उसको ऑब्जर्व किया था। तो इस कोर्स के दौरान भी हमें इंग्लिश को ऑब्जर्व करना है, उसके चारों फेसेस में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में। जब हम ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश में थिंक करना भी सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो इन एक्टिविटीज को रेगुलरली करते रहिए, और मेरा प्रॉमिस है आपसे 84th डे से यू विल बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो अब ये जो राइटिंग है, राइटिंग हमारी शुरू होती है 23rd डे से, मतलब सेकेंड ब्लॉक ऑफ 21 डेज। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या कर लेना है, आपको अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में, पहले आपने एक काउंटर बनाया था रीडिंग का काउंटर, अब आप बनाएंगे राइटिंग का काउंटर। ठीक है, उसमें भी आप ऐसे ही लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21 दिन तक का तो वहां लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डे 22, क्योंकि 21 दिन आपके रीडिंग करते करते, रीडिंग की एक्टिविटीज करते करते हो गए हैं। तो अब आप लिखेंगे डे 22, 23, 24, और ऐसे करके डे 42 तक आप वो काउंटर बनाएंगे, और साथ में रीडिंग और राइटिंग का एक कॉलम बनाएंगे। जो क्या एक्सरसाइज करनी है इस सेकेंड ब्लॉक में वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा एक आप जब काउंटर बना लेंगे अपने रजिस्टर में, तो आपको क्या करना है, आपको फिर करना है कि आपको कोई भी एक न्यूज लेनी है, इंग्लिश की न्यूज। ठीक है, और उस न्यूज को आपको 21 दिन तक मिरर के सामने खड़े हो करके बोलना है। ठीक है, अब आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ एक ले लिया। ठीक है, लेट्स से
कोई भी आपने न्यूज ली, ठीक है, आपका उसकी लाइन है, अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, जैसे मैंने अपने सामने एक इंग्लिश का पैराग्राफ रखा है, तो आप अपना वो मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी न्यूज लेकर के खड़े हो जाएंगे और आप उसकी एक एक लाइन पढ़ेंगे और अपने आप को शीशे में वापस देखेंगे। ऑब्जर्व कीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए मैं रीड कर रही हूँ। वी मस्ट इंसिस्ट दैट फ्री oratory is only the beginning of free speech. It is not the end, but a means to an end. The end is to find the truth, the particular justification of civil liberty is know that the examination of opinion is one of the necessity of man. तो ऐसे आपको पढ़ना है, आपकी जो भी न्यूज होगी उसको शीशे के सामने एक एक अक्षर को बहुत क्लैरिटी से धीरे धीरे बोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है भागने की। जब बोलने लगेंगे तो आपकी जो टंग है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए सेट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब टंग सेट हो जाएगी तो अपने आप ही आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगी और अपने आप ही आप मुश्किल से मुश्किल वर्ड और मुश्किल से मुश्किल लाइन पढ़ते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली कोशिश पे, आपकी विल पावर पे बेस्ड है। तो आपको 21 दिन तक एक न्यूज लेकर के शीशे के सामने उसको पढ़ना है। ये तो हो गया इस 21 दिन के दौरान का आपका रीडिंग का टास्क। अब ये जो है ये ब्लॉक तो राइटिंग का है, तो अब राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, अब हम अपना राइटिंग का काम भी शुरू करेंगे 22वें दिन से। तो हमें क्या करना है, 22वें दिन से हम रात में सोने से पहले हमने पूरे दिन में आज क्या क्या किया है वो हम एक कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूंगी टुडे आई वोक अप 7 in the morning, आफ्टर दैट आई डिड ब्रश, आई हैड ब्रेकफास्ट, देन आई गॉट रेडी फॉर माय स्कूल और कॉलेज, आई वेंट टू माय स्कूल और आई वेंट टू माय ऑफिस, देयर आई मेट माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। और कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता है आपके दिन की इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको उस सेंटेंस में लिखनी है। बेसिकली आपको अपनी ही दिनचर्या के बारे में लिखना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपनी ही दिनचर्या के बारे में लिखेंगे तो आपके पास रेडी मटेरियल होगा, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब हम रात में लिखेंगे कि हमने पूरे दिन में क्या किया, तो बेसिकली ये जो लिखना होगा ना, ये लिखना होगा पास्ट टेंस में सारा, ठीक है, क्योंकि वो काम तो हो चुका है ऑलरेडी, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये मोस्टली क्या होगा, पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। अब पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप मेरी एक वीडियो देखिए, पास्ट प्रेजेंट और पास्ट टेंस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देखिए, वो आपको रूल बताएगा कि आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट में, ठीक है। तो वो वीडियो देखो, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर पॉसिबल हो तो सारे टेंसेस की वीडियो देख डालो, क्योंकि अगर कोई डिफरेंट टाइप का सेंटेंस आएगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ कैसे सेंटेंस बनाना है। बाकी तो आप ऑब्जर्वेशन बेस से भी सीखेंगे कि इस लाइन को किसी ने कैसे बोला, ठीक है, इस लाइन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया था। और टेंसेस की अगर आप सारी वीडियोस देख करके आएंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो अब आपकी जो पिछली 21 दिन की रीडिंग की ऑब्जर्वेशन थी, प्लस आप टेंसेस की वीडियो देख लेंगे, प्लस आपके पास वोकैबुलरी के शब्द हैं ऑलरेडी 210 वोकैबुलरी के शब्द हैं, उन सभी को मिक्स करके उनको भी कोशिश कीजिए उन वर्ड्स को कैसे आप अपने इस राइटअप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेली रात को सोने से पहले आप अपना एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। और ये लिखने के बाद आपको फिर से इसमें टिक करना है, जो आपको मैंने डे काउंटर बनवाया था कि आज की मेरी रीडिंग हो गई, आज की मेरी राइटिंग हो गई। रीडिंग और राइटिंग वो है जो मैंने आपको बताई है। तो ऐसे आप 42 दिन तक लगातार टिक 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। 22वें दिन से जब आप बोल रहे थे, अभी तक तो क्या बोल रहे थे, 22 दिन से आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे थे, लेकिन अब 22 से लेके 32 दिन मतलब 10 दिन तक आपने अपनी दिनचर्या ऑलरेडी लिख ली है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, 32वें दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो और आपके जो 10 आर्टिकल ऑलरेडी रेडी है ना, उन आर्टिकल्स को बोलो। आप कहाँ पे बोलने हैं आपको, शीशे के सामने खड़े होके, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो शीशे के सामने खड़े होके जो आर्टिकल आपने लिखे हैं उनको पढ़िए। अच्छा, साथ साथ आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप अपने इन आर्टिकल को MS वर्ड में टाइप कीजिए, ठीक है। टाइप करेंगे तो क्या होता है कि वो आपको ग्रामर के एरर दिखा देगा, स्पेलिंग के एरर दिखा देगा, तो वहां पे आप अपनी गलतियां खुद ही पकड़ सकते हैं। यू डू नॉट नीड अ टीचर। जब आप अपनी गलतियां खुद पकड़ना सीख जाएंगे तो भी आप आधी इंग्लिश तो वैसे ही सीख जाएंगे, बिकॉज यू नो कि आप कहाँ गलती कर रहे
रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो उन राइटअप्स को एमएस वर्ड में टाइप करो। चाहिए तो आजकल बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स आते हैं, गूगल में डाल के उनकी ग्रामर चेक कर लो, लेसन चेक कर लो, सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, वो चेक करने का मतलब ये है कि फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि मैंने कैसे लिखा था और सही तरीका क्या है, मेरे लिखने में क्या गलती थी। तो जब मुझे मेरे लिखने की गलती समझ आ जाएगी तो मैं वैसे ही आधी से ज्यादा चीजें अपने आप सीख जाऊंगी या सीख जाऊंगा। तो आपको इस तरीके से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैंने आपको दो लेसन बताए हैं अभी तक, रीडिंग के और राइटिंग के, टोटल 42 डेज के। इन 42 डेज में जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं उनको उसी तरीके से बिल्कुल लगातार रिलीजियसली करते रहिए। अगर आपका आंसर हाँ है, हाँ किस चीज के लिए, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो अगर आपका आंसर हाँ है तो उन 42 डेज की एक्टिविटीज को बिल्कुल उसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और याद रखिए मोटिवेशनल कोट, कभी भी हल्का फुल्का डामाडोल हो रहे हो, यार मन नहीं कर रहा, बोर हो गई, पता नहीं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी इंग्लिश, नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 3 मोटिवेशनल कोट मैंने आपको पहले लेक्चर में दिए थे, उन्हें जाके फिर से अपने आप शीशे के सामने खड़े होके अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए। क्या बोलना है, अभी भी रिपीट कीजिए मेरे साथ। आपको बोलना है आई विल स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये 3 मैजिकल लाइंस हैं इस पूरे कोर्स के लिए। कहीं पे भी लगे हिम्मत टूट रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो नहीं होगा, नहीं समझ आ रहा है, ये 3 लाइनें बोलो, आपको बहुत मोटिवेशन देंगी और फिर से क्विकली शुरू हो जाओ अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। तो यहाँ खत्म होता है हमारा राइटिंग का सेगमेंट। अब बचा है हमारा लास्ट रीडिंग का सेगमेंट, वो भी लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, उसे भी सुनना अच्छे से और उसकी भी सारी एक्टिविटीज आपको करनी है। नहीं सॉरी, स्पीकिंग का नहीं बचा, अभी तो लिसनिंग भी बचा है। तो अभी लिसनिंग बचा है आपका और फिर स्पीकिंग बचा है, तो 2 मॉड्यूल आपके और बचे हैं, वो भी लेकर के आती हूँ और उनकी भी एक्टिविटीज कीजिए और 84th डे से बिल्कुल शुरू हो जाइए इंग्लिश में बोलना। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैं बोलना भूल गई थी, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लिसनिंग की, तब तक के लिए बाय बाय।